वेलकम टू न्यू सर्च क्लास। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 जो कि बेस्ड है हाउ टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी आर हैविंग थ्री मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दोज मेथड्स आर नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, जो कि आपने 9th ग्रेड में भी सीखा था और उसका नाम था, क्या नाम था? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं और कैसे हम उसके फैक्टराइज करते हैं, जो कि हमने आपको सिखाया था पॉलिनोमियल्स की सेकंड एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 2.2 में। तो आज थर्ड जो सेकंड मेथड है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ब्रह्मास्त्र। इसके ऊपर भी हम शॉर्ट वीडियो डाल चुके हैं, शॉर्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं। और आज हम बताएंगे क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इसके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टिक नहीं पाती है, कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इसके आगे नहीं टिक पाती है। मींस ये सबके छक्के छुड़ा देता है, छक्के चौके तिक्के पिक्के सारे छुड़ा देता है। इसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द ब्रह्मास्त्र ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड मेथड इज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, इज वेरी गुड मेथड, बट सीबीएसई ने ये डिलीट कर दिया है, लेकिन इसकी जरूरत आपको पड़ेगी 11th और 12th ग्रेड के अंदर। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं बाय फैक्टराइजेशन, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट आज हम फिर दोबारा से कराएंगे। सेकंड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड थर्ड इज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये होते क्या क्या है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 4.2 इन मेथड्स के बेस पर, कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सी, आज सबसे पहले हम करेंगे एक इक्वेशन को सॉल्व, अपने जो फर्स्ट मेथड है उससे सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन है वो है 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। एंड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से। गॉट इट? मींस हमने क्या करना है कि जो भी फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मींस 10 इंटू 1 10, और यहां पे एक इस तरह से 2 एरो बना लेने हैं, कोई नहीं बताएगा। और इसको हल्के में मत लेना, मजाक नहीं चल रहा है, कोई भी नहीं बताएगा, काफी प्यारा तरीका है, समझ लो। 10 इंटू 1 10। अब हमें 10 को ऐसे 2 पार्ट से ब्रेक करना है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। यहीं पे देखो आता है, आई नो आप सबको आता है, लेकिन ये मेथड ऐसा है, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपके 2 स्टेप एक्स्ट्रा होंगे लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सी, तो 5 इंटू में 2 10 आ गया, लेकिन 5 और माइनस 2 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो हमारा काम ये वाला सॉल्व हो जाएगा कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाली वैल्यू आएगी। सी, अगर हमारे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चों, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 2 मिनट एक्स्ट्रा तो कोई इशू नहीं है, हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, हमें क्वेश्चन सही करने हैं। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 की जगह पे हमने ये ब्रैकेट पुट कर दिया, 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10। अब हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, 5x माइनस 2x माइनस 10। अब हमें ब्रैकेट ओपन कर देना है। आप कहोगे सर क्या लेंदी मेथड करा दिया। बेटा देखो, जिसको आता है उसके लिए वेल एंड गुड, अच्छी बात है, बट मुझे सबको साथ लेके चलना है ना। तो मींस क्या है कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, चाहे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। हमने क्या किया, कॉमन लिया इसमें से x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 5। क्यों मैं इसको ऐसे बता रहा हूं, क्योंकि सारे बच्चे 90% बच्चे साइन जो प्लस माइनस है उसमें गलती करते हैं। 18 इयर्स हो गए मुझे इस प्रोफेशन में, मैं यही देखता हूं, बच्चा 12th ग्रेड में है लेकिन उसको नहीं पता क्या साइन आएंगे यहाँ पे। तो इसलिए मैं आपको बार बार प्रेशराइज कर रहा हूं कि आप इसको ऐसे करना। कॉमन क्या था, x माइनस 5 कॉमन आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लाइन खींचो, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आती है 5,
x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की हो जाती है -2। सी, मैंने पहले बोला था आपको 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा आपको लगेगा, लेकिन आपका क्वेश्चन हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, देखो। और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दैट इज कॉल्ड बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मेथड से करेंगे, और क्वेश्चन मेथड का नाम है ब्रह्मास्त्र। क्या नाम है? ब्रह्मास्त्र। नाम तो याद हो गया होगा, ब्रह्मास्त्र। हमारा ब्रह्मास्त्र है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब उससे पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, होता क्या है। कईयों को नहीं पता ना, काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, तो डिस्कस करते हैं। सपोज आपके पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, c इज द कांस्टेंट टर्म, एंड कंडीशन a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होगा। इस केस में x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2a। मैंने बोला होल डिवाइड बाय, आप जल्दबाजी में क्या करते हो, इतना करते हो, यहां पे ऐसे कर देते हो 2a, गलत है। एग्जाम में मार्क्स काट सकता है, बट ये आता है कंप्लीट, पूरी वैल्यू के नीचे आता है। मींस इसको आप लिखोगे ऐसे 2a, तो दिस इज कॉल्ड द ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मींस का कोई, इससे कोई बच ही नहीं सकता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र। मींस कैसी भी क्वालिटी की इक्वेशन हो, इसके आगे टिक नहीं पाएगी। तो दिस इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सर रूट से बहुत डर लगता है, अंडर रूट आ गया, पसीने छूट गए, तो इसके आगे रूट भी नहीं टिकता है। बट थोड़े से लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए आपके 6th 7th 8th क्लास के। तो क्वेश्चन करते हैं हम इसी मेथड के ऊपर, लाइक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इक्वेशन है हमारे पास, हम पहले आपके लिए साइड में फॉर्मूला लेते थे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। और क्वेश्चन क्या हमारे पास, रूट 2x स्क्वायर अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। सर वैसी लाइफ में प्रॉब्लम है, और ये अंडर रूट ने और खून पे रखा है हमारा, रूट आ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, कैसे सॉल्व करेंगे। अंडर रूट से डरने का नहीं, जो चीज दिक्कत करे उससे प्यार कर लो। अंडर रूट से डरता है ना, अंडर रूट के पीछे पड़ जाओ, जिससे डर लगता है उसके पीछे पड़ जाओ, सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, रूट 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 5 अंडर रूट 2। सिंपली अगर आप a b c का पता लगाने में कैपेबल हो, हमें वैल्यूज पुट कर देनी है, कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। अगर आपको नहीं आता तो सी, हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस 7 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a रूट 2 एंड c 5 रूट 2 डिवाइड बाय 2a इज व्हाट, रूट 2। वेरी गुड, हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करी है अभी। और अगर बोर्ड के अंदर आप इतना भी कराते हो ना, तो भी आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करने के, फॉर्मूला लिखने के मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को छोड़ो मत, जान लगा दो पर छोड़ो मत। अब हम करेंगे माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 7 स्क्वायर 49 माइनस 5 4 20, 20 इंटू 2 40 डिवाइड बाय 2 रूट 2। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 49 माइनस 40 दैट इज 9 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 2। अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो 9 का रूट 2 होता है, माइनस 7 प्लस माइनस
3 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 2। और अगर हम अब बात करते हैं, एक बार हमें प्लस लेना है और एक बार हमें माइनस लेना है, इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। -7 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 2, कॉमा -7 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 2। इट मीन्स जो x की वैल्यू आई है वो आई है -4 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 2, -10 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 2। 2 से कैंसिल कर सकते हो आप इसको। x की वैल्यू हमारे पास आई -2 अपॉन में रूट 2, कॉमा -5 अपॉन में अंडर रूट 2। अब चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो। सर वैसे ही इसमें रूट, अब कहते हो कि रेशनलाइज, इतना भी छोड़ोगे तब भी कोई इशू नहीं है, मार्क्स मिल जाएंगे। बोर्ड की नोटबुक चेक करते हैं हम, हमें पता है वो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, डोंट वरी। तो यहां तक भी आपका आंसर आता है, योर आंसर इज करेक्ट। अदरवाइज अगर कर सकते हो रेशनलाइज, वेल एंड गुड, रेशनलाइज कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ये भी ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टर्स आप इससे कर सकते हो। इस इक्वेशन के फैक्टर तो आप सिंपल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, बट हमने आपको बताया कि कैसे यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को। एक क्वेश्चन हम प्यारा सा और लेते हैं, जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप विदाउट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं कर सकते हो। सी क्वेश्चन इज आउट ऑफ बुक है, देख लेते हैं किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप करो इसको सॉल्व, आप इसको सॉल्व करो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, फैक्टराइजेशन नहीं होगा। इसको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं और मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं सॉल्व। सी हियर द कोएफिशिएंट इज 1, a is 1, b is 1, c is 1। अप्लाई द फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट में -3 डिवाइड बाय 2। अंडर रूट के अंदर -3 मींस कॉम्प्लेक्स नंबर। और मेरे प्यारे बच्चों, आप 10th ग्रेड में हो, आपको तो पता ही नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये 11th ग्रेड का टॉपिक है। अंडर रूट के अंदर माइनस आता है तो आप इसको यहां तक लिख के छोड़ सकते हो, -1 प्लस अंडर रूट में -3 डिवाइड बाय 2, -1 माइनस अंडर रूट में -3 डिवाइड बाय 2। बिकॉज ये नेचुरल रूट्स, रियल रूट्स नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, तो आप इसको यहीं तक लिख के छोड़ सकते हो। लेकिन बात आती है फैक्टराइजेशन की, तो आपने इसके रूट्स फाइंड कर लिए हैं। रूट्स तो है ये, चाहे ये इमेजिनरी हो या रियल हो, बट रूट्स तो है, तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम आपको सेम क्वेश्चन को, अगर हम बात करते हैं हमारा थर्ड मेथड, दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमें सेम क्वेश्चन मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? देखिए थर्ड मेथड हमारा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मींस हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, इस इक्वेशन को कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टर्म से, ये हमारी कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं? एक्स स्क्वायर इज अ कंप्लीट स्क्वायर, हमने इसको लिखा एक्स का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहां प्लस साइन है तो प्लस। अब क्योंकि ए यहां पे प्लस है हमारे पास, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे यहां पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 2 हमने यहां पे लिख लिया, ए की वैल्यू है एक्स, लेकिन बी की वैल्यू हम अपने माइंड से, बी की वैल्यू ऐसी पुट करनी है यहां पे कि हमारे पास एक्स बचे, पर यहां पे 2x है, तो अगर बी की जगह 1/2 पुट कर देता हूं तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। अब b जो आया है, हमें b स्क्वायर भी चाहिए, तो प्लस इसका स्क्वायर लाइक प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2, जितना हम ऐड करेंगे उतना ही हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, लास्ट में बचा 1।
इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इजी है काफी। एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1, हम शिफ्ट कर दिया इसको इधर। इट मींस x प्लस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3/4। आपके पास वैल्यू आती है x प्लस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/4। अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, स्क्वायर को इधर लेके जाते हैं, x विल बी अंडर रूट में माइनस 3/4, 4 का बाहर 2 आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट में माइनस 3, 2 की वैल्यू रूट में है तो प्लस माइनस दोनों में आएगी। हमने क्या किया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ अंडर रूट में माइनस 3 माइनस हाफ। तो एक बार आप प्लस वैल्यू लो, एक बार माइनस वैल्यू लो, आपके दो जीरोस आपके पास आ जाएंगे। तो ये था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसके थ्रू हमने जो भी एक्सप्रेशन था उसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, उसको सिंपली सॉल्व कर देना है। अब देखो आंसर वही आएगा, इसको सॉल्व करोगे रूट्स वही आएंगे जो लास्ट टाइम आए थे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस 3 है, इट मींस ये हमारे क्या है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी रूट्स आए हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे 4.2। अब आप कहोगे सर 4.2 में तो काफी क्वेश्चंस हैं। सी क्वेश्चंस तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन जब तक आपको उसकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी, और हमने थ्योरी को विद एग्जांपल तीनों मेथड आपको सिखाए हैं, आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन हम डिस्कस और करेंगे इसी एक्सरसाइज का, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सी क्वेश्चन है हमारा, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ऑल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हमें बेस को लेना है x, बेस को लिया हमने x, let the base be x, और उसका ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कितना हो गया, x से 7 सेंटीमीटर लेस है। उसने बोला है द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से 7 कम है, x माइनस 7। एंड इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर गिवन है, फाइंड द ऑल साइड ऑफ द ट्रायंगल। Simply use the Pythagoras theorem. See, hypotenuse square, perpendicular square plus base square. Hypotenuse 13 square, perpendicular x minus 7 square plus x square, base square. 169 is equals to x square plus 49 minus 14x plus x square. See, x square plus x square, twice of x square minus 14x। अगर हम बात करते हैं प्लस 49 की, इधर आ जाता है माइनस का 169 इज इक्वल टू 0 बचता है यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 14x, इधर बचता है हमारा 120। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारी इक्वेशन छोटी हो जाए। आइदर यू कैन टेक द कॉमन ऑफ 2, सो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। सी यहां तक आने के बाद हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं सबसे इजी तो हमारे पास फैक्टराइजेशन है, सबसे पहले आप वही ट्राई करो। अगर उससे नहीं कर पाते हो तो आप आओ ब्रह्मास्त्र के ऊपर, जो कि आपका भूल गए ना, ब्रह्मास्त्र बोले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बात करेंगे, लेकिन 60 बन जाए 60, ट्रायंगल डिवाइड किया इसको, 12 इंटू 5 60, 12 माइनस 5 7। तो ये तो सिंपल हमारा कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0।
x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आती है 12 और -5। अब देखो किसी भी ट्रायंगल की कोई भी साइड माइनस नहीं हो सकती, नेगेटिव, तो ये रूट आया तो कैंसिल हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ x इज 12। अगर हम बात करते हैं x12 मींस बेस 12 है। क्या 12 है? बेस। और ऑल्टीट्यूड कितना आया? ऑल्टीट्यूड तो 7 सेंटीमीटर लेस था इससे। 12 माइनस 7 दैट इज कितना आया? 5। तो अगर मैं यहां पे 5 पुट करता हूं, सी दूसरे कलर से बताते हैं आपको, 5, 12 और 13, योर आंसर इज परफेक्टली करेक्ट बिकॉज दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144। आप इनको सम करोगे तो 169 आ जाएगा 13 के स्क्वायर के इक्वल। तो ये आपका क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप कि आपका आंसर सही है या गलत है। सी, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर पीवाईक्यू के अंदर मिलेगा और हो सकता है इस बोर्ड के अंदर भी आपको मिले 3 मार्क्स में। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस किया एक्सरसाइज 4.2 को, जिसके अंदर हमने सारे मेथड समझे। इस तरह से हमारे चैनल में बने रहिए, आपको हम 4.3 और आगे की थ्योरी भी क्लियर कराएंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।